अब हमको बनाना है ब्लूप्रिंट के आधार पर किस प्रकार से प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है। उसके लिए हमको 3 टेबल्स बनानी हैं, जिसमें उद्देश्य लेने हैं, प्रश्नों की संख्या लेनी है कि कौन कौन से प्रश्न लिए जा रहे हैं, और हमें अपना पूरा पाठ्यक्रम में से लेना है तो पूरा पाठ्यक्रम लिया जाएगा। तो 3 टेबल में जो बनेगी, पहली बनेगी उद्देश्यों के आधार पर मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड, दूसरी बनेगी क्वेश्चन बेस्ड, और तीसरी बनेगी हमारा सिलेबस बेस्ड या पाठ्यक्रम बेस्ड के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे उद्देश्य के आधार पर अंक देना, कितने प्रश्न लिए हैं और कौन कौन कितने अंक दिए हैं। तो इसको टेबल को बनाने के लिए हम इस प्रकार से प्रारूप बना लेंगे कि उसमें पहले खाने में लिखेंगे उद्देश्य, जिसके नीचे आएगा हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। दूसरे में हम प्रश्नों की संख्या लेंगे। हमने सोच के रखा है कि हमें 25 अंक का प्रश्न पत्र का निर्माण करना है और उसमें हमको कुल प्रश्न लेने हैं 11। तो ये 11 प्रश्नों को भी हम बांट लेंगे कि हम कौन कौन से प्रश्न लेंगे, जैसे कि हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने लेंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न कितने लेंगे और निबंधात्मक प्रश्न कितने लेंगे और कौन कौन से उद्देश्यों के लेंगे, ये भी ध्यान में रखना है। तो हमने यहाँ पर 11 प्रश्न लिए हैं और 25 अंक दिए हैं। तो 11 प्रश्न में ज्ञानात्मक में हमने माना कि एक प्रश्न लिया, हम उनका ज्ञान का टेस्ट करना चाहते हैं कि कितना उन्होंने, जितना हमने पढ़ाया था उन्होंने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। तो उसको एक अंक, एक प्रश्न लिया है और ये प्रश्न हमने कौन सा लिया है, निबंधात्मक लिया है, मतलब ऐसे टाइप ईटी। ये हमने कौन सा प्रश्न लिया है, निबंधात्मक प्रश्न लिया है और इसको अंक कितने दिए, माना कि हमने 5 अंक दिए हैं। ये 5 अंक, तो कुल अंक की संख्या भी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यदि हम ये देखें कि उसका वेटेज जब निकालेंगे तो 25 में से जब हम 5 अंक दे रहे हैं तो 100 में से कितना वेटेज बनेगा इसका, 20% बन जाएगा कि 25 चौक 100 होते हैं, तो ये 4 पंजे 20। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बोधात्मक, कितना उन्होंने समझा। तो माना कि हमने 3 प्रश्न लिए हैं, कुल संख्या कितनी ली है, 3 प्रश्न की संख्या, 3 प्रश्न लिए हैं, जिसमें से हमने ओटी लिए हैं, क्या नाम से, एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का लिया है तो उसको 1 अंक देंगे, और 2 प्रश्न हमने लिए हैं, कौन से, 2 प्रश्न हमने लिए हैं शॉर्ट आंसर टाइप, माना कि उसको 3 अंक दिया। तो कुल अंक कितने हो गए हमारे, 3 दूना 6 और 1 7 अंक, सॉरी ये हो गया हमारे 1 प्लस कितने हुए यहाँ पे 2, 3 अंक के लिए 2 प्रश्न, तो 3 दूनी 6, तो टोटल कितना हुआ यहाँ पे, कुल अंक कितने हुए 7। ठीक है। इसके बाद इसका वेटेज जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 28%। 100 में से देखेंगे तो 28% ले जाए। इसी प्रकार से यहाँ फिर से ये 2 ओटी के हैं, ये किसके, शॉर्ट आंसर के हैं। शॉर्ट आंसर को हमने 3-3 अंक दिए हैं और इसको हमने 1-1 अंक दिया है, तो 2 × 3 दूनी 6, तो कितना हो गया 6, और ये प्लस लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा यहाँ का, +7 प्लस ये 8, 8 चौक 32% ये वेटेज हो गया इसका। अब हम इसका देखेंगे अनुप्रयोगात्मक। अनुप्रयोगात्मक 2 प्रश्न हमने यहाँ पे किसके लिए हैं, ओटी के लिए हैं, और यहाँ पे 1 प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप का लिया है। तो कुल कितना हो गया, हमने कुल हमारे हो गए 2 और 3 5, कुल अंक कितने हो गए, टोटल 5। 2 प्रश्न हमारे ओटी के हैं तो 1-1 नंबर के हैं, और 1 प्रश्न हमारा शॉर्ट आंसर टाइप का है तो ये 3 नंबर का है। तो कुल अंक जब जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इसका वेटेज कितना आएगा, 20%। अगर हम 100 में से निकालेंगे तो इसका वेटेज आएगा 20%। मतलब हमने ज्ञानात्मक को दिया, अधिभार कितना दिया है, 20% दिया है, इसको हमने 28% दिया है,
बोधात्मक को, कौशलात्मक को हमने 32% दिया है और अनुप्रयोगात्मक को हमने फिर 20% दिया है। कुल प्रश्न अगर हम देखते हैं तो शॉर्ट आंसर के कितने प्रश्न होते हैं हमारे? 2, 4 और 1 5। 5 प्रश्न शॉर्ट आंसर के, 5 प्रश्न हमारे किसके हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप या वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और एक प्रश्न हमारा निबंधात्मक है। तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई हमारी? 11। ठीक है, ये हमारे अंक कितने हो गए? 25 हो गए। हमारा वेटेज 100 है। तो इस प्रकार से हम उद्देश्यों के आधार पर ये टेबल हमारी तैयार हो जाएगी। दूसरी, हम जब टेबल देखेंगे, ये सब टेबल फिर ब्लूप्रिंट के आधार पर बड़ी टेबल में रखेंगे, तब आप चेक करिए ये इसी प्रकार से आना चाहिए। ठीक है। अब हम बनाएंगे प्रश्नों के आधार पर। दूसरी टेबल हमारी किसके आधार पर बनेगी? प्रश्नों के आधार पर। ठीक है, प्रश्नों के आधार पर। तो इधर आप मिटा लीजिएगा इनको। यहां पर आएगा आपका प्रश्नों के प्रकार। प्रश्न हमारे, पहला प्रश्न है हमारा निबंधात्मक। दूसरा प्रश्न हमारा आएगा लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय। तीसरा हमने लिया प्रश्नों का प्रकार में वस्तुनिष्ठ। निबंधात्मक मतलब ऐसे टाइप, जिसमें हम पूरी भाषा शैली का उनका देखेंगे कि लेखन शैली भी देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न का उत्तर दिया। यदि हिंदी को देखें तो हमें उसकी शैली भी देखनी है, किस प्रकार से उसने लिखा है। ऑब्जेक्टिव ये हो गया एसे टाइप, ये हो गया शॉर्ट आंसर टाइप, और वस्तुनिष्ठ को कहते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड टाइप। ठीक है, अब प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों की संख्या देखेंगे कि कुल प्रश्नों की संख्या ऑब्जेक्टिव उसमें जो लिया, उद्देश्य के आधार पर जब देखा था तो 11 प्रश्न लिए थे। 11 प्रश्न में हमारा एक प्रश्न निबंधात्मक था, 5 प्रश्न हमारे कैसे थे? लघु उत्तरीय थे, और 5 प्रश्न हमारे थे ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो अब इनकी अंक जो था, एक प्रश्न को हमने दिया था 5 अंक। ठीक है, 1 into 5। लघु उत्तरीय को हमने दिए थे 5 प्रश्न थे, 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक प्रश्न को 3 अंक दिए हुए थे, और वस्तुनिष्ठ में 1 अंक दिया हुआ था। हर प्रश्न का 1 अंक था। अगर हम देखें कुल अंक कितने हुए निबंधात्मक के? 5। लघु उत्तरीय के कितने हुए? 15। और वस्तुनिष्ठ के कितने हुए? 5 अंक। टोटल अगर हम इसका देखें तो इसका भी टोटल अंक जो आता है वो 25 ही आता है। अब हम इसका वेटेज निकालेंगे तो वेटेज आएगा आपका 20, दूसरा आएगा 60 और तीसरा आएगा 20। ठीक है, इस प्रकार से अधिभार हम देखें तो इसका भी अधिभार कितना आ गया? 100% का हमने देख लिया। 25 कुल अंक जो हैं, 25 अंक का हमने प्रश्न पत्र तैयार किया है, और 100 उसका वेटेज निकल के आ गया। प्रश्नों की संख्या यहाँ पे भी 11 आ गई। इस प्रकार से 2 टेबल्स हमने तैयार किया, एक उद्देश्य के आधार पर, एक प्रश्न के आधार पर। इसी प्रकार तीसरी टेबल जो मुख्य है, जो हमने पढ़ाया था, जितना हमने अभी तक पढ़ाया था, उसको देखेंगे कि सिलेबस बेस, पाठ्यक्रम के आधार पर जितना भी हमने यूनिट पढ़ाई है, पाठ्यक्रम के आधार पर। पाठ्यक्रम लेंगे यहाँ पे, या इसको कहते हैं विषय वस्तु। जितनी भी विषय वस्तु ली है, आप इसको लिख सकते हैं, विषय वस्तु भी लिख सकते हैं। लिख लीजिए विषय वस्तु। तीसरी टेबल जो बनेगी वो बनेगी आपकी पाठ्य वस्तु या पाठ्यक्रम के आधार पर। प्रश्न उतने ही लेने हैं। प्रश्न हमको 11 प्रश्न लिए थे तो 11 ही प्रश्न लेने हैं, और उद्देश्य भी हमें चारों को पूरा करना है। तो विषय वस्तु हमने माना कि 2 गद्य पढ़ाए हैं, तो यहाँ पे गद्य के नाम आ जाएंगे। हिंदी का देख रहे हैं हम, 2 पद्य पढ़ाए हैं तो दोनों पद्य के नाम आ जाएंगे, और एक हमने
व्याकरण पढ़ाइए। तो हम इस प्रकार से व्याकरण भी ले सकते हैं। तो हम लिख लीजिए आप, इसमें हमने गद्य लिखा, पद लिखे और व्याकरण लिखे। केमिस्ट्री वाले, फिजिक्स वाले अपने टॉपिक लिख सकते हैं यहाँ पे जो जो उन्होंने पढ़ाया है। इंग्लिश वाले भी प्रोज, पोएट्री एंड ग्रामर लिख सकते हैं। मैथ्स वाले अपनी मैथ्स में जो जो उन्होंने पढ़ाया है वो लिख सकते हैं। जितना भी पाठ्यक्रम उन्होंने पढ़ाया है वो पाठ्यक्रम यहाँ पर लिख सकते हैं। रुक जाओ थोड़ा। अब पाठ्यक्रम, अब हम देखेंगे तीसरी टेबल, पाठ्यक्रम के आधार पर। तो पाठ्यक्रम हमने यहाँ पे ले लिया, पाठ्यवस्तु हमने ले ली। गद्य हिंदी का बना रहे हैं हम, इसमें हम देख रहे हैं गद्य लिए, पद लिए और व्याकरण लिए। आप मैथ्स का बनाएंगे तो मैथ्स में विभाजित कर लीजिए। आप फिजिक्स का बना रहे हैं, केमिस्ट्री का बना, जिस भी विषय का बना रहे हैं उस अनुसार अपने पाठ्यक्रम यहाँ पे ले लेना है। माना कि हमने प्रश्नों की संख्या हमें उतनी ही रखनी है जो हमने 11 रखी थी, वही 11 प्रश्नों की संख्या आएगी, उतने ही अंक आएंगे जितने हमने 25 अंक लिखे थे। अब हमने ये देखा कि गद्य में से हमने जो गद्य पाठ पढ़ाए थे हमने, उसमें से हमने माना क्या 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए। तो कुल 4 प्रश्न लिए, 4 प्रश्न में से हमने देखा 2 ऑब्जेक्टिव लिए, एक आपने शॉर्ट आंसर का लिया, तो एक आपने निबंधात्मक लिया। तो कुल अंक कितने हो गए? 2 हमने कैसे लिए? ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, तो एक एक अंक का था, तो 2 अंक हो गए ऑब्जेक्टिव के। एक प्रश्न लिया हमने शॉर्ट आंसर या लघु उत्तरीय, जब हमने टेबल बनाई थी प्रश्नों की संख्या, उसमें हमने देखा था कि एक हमने इसमें लघु उत्तरीय लिया और लघु उत्तर का हमने कितने अंक दिए? 3 अंक दिए हैं। तो कितने हो गए हमारे यहाँ पे अंक? 3। एक हमने लिया गद्य में से ही 5 नंबर का निबंधात्मक प्रश्न भी हमने गद्य में से लिया, तो इसके अंक कितने हो गए? 5 हो गए। गद्य को हमने कुल अंक कितने लिए? टोटल 10। तो अधिभार कितना हो जाएगा हमारा? 40। 100 में से देखेंगे, जब 25 में से 10 देते हैं तो 100 में से कितना निकलेगा? तो 40 अंक का हुआ, मतलब 40% हमने गद्य में से लिया है। दूसरा हम देखते हैं पद। पद में से हमने 4 प्रश्न लिए हैं, 4 हमने लिए हैं, 2 ऑब्जेक्टिव टाइप लिए हैं, तो एक एक अंक का हुआ, तो 2 अंक का कितने हो गए? ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए। और 2 हमने लिए हैं लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय को हमने फिर बता रहे हैं 3 अंक दिए थे, तो कुल अंक कितने हो गए? 6 हो गए। तो कुल कितने हो गए? 8 हो गए। कुल अंक कितने हो गए? 2 ऑब्जेक्टिव के 6 हमने लिए लघु उत्तरीय, तो कुल अंक कितने हो गए हमारे? 8 हो गए। इसका वेटेज देखेंगे तो 32% आएगा आपका अधिभार, हम जब वेटेज निकालेंगे। फिर हम देखते हैं हमने इधर कितना लिया व्याकरण में से? 3 प्रश्न लिए हैं, 3 में से एक ओटी लिया है, 2 हमने क्या लिया है? लघु उत्तरीय लिए हैं। तो एक हमारा किसका आया? वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आ गया। 2 अंक 2 जो लिए हैं हमने प्रश्न, वो किसके लिए? लघु उत्तरीय के आए। तो कुल कितने हो गए हमारे? 6 हो गए। कुल अंक कितने हो गए? 7 हो गए। यदि इसका जोड़ करें तो हमारा कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। अगर वेटेज देखें तो ये 28 आएगा। यदि इसको भी हम काउंट करें तो हमारा पूरा जो हो जाएगा 100 हो जाएगा। पूरा ना, वो 60 हो रहा, 60 40 100। ठीक है, ये टेबल में अब आप, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो प्रश्नों की संख्या भी आप देख सकते हैं, कुल कितनी है, कुल अंकों की संख्या भी देख सकते हैं, कुल अंक कितने हैं और हमारा अधिभार कितना है। तो ये 3 टेबल, हमारा उद्देश्य पूरे हो रहे हैं, हमारे प्रश्न कितने लिए गए वो पूरा रहा, और हमने पाठ्यक्रम में से कहाँ से कौन कौन से प्रश्न लिए ये देख लिया। इसको एक हम ब्लूप्रिंट आधार पर देखेंगे, पूरी टेबल में इसको एक साथ किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ब्लूप्रिंट के आधार पर अब आप देखेंगे, पूरा ब्लूप्रिंट आपको तैयार करना है। उसके लिए आप उद्देश्य भी आएंगे, उसमें पाठ्यक्रम भी आएगा और प्रश्नों भी आएंगे। तो उसके लिए पूरा बड़ा प्रारूप तैयार किया जाता है। इसको आप 4 उद्देश्य हैं, चारों उद्देश्यों में विभक्त कर लीजिएगा। ये 4 उद्देश्य आ गए आपके। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा ब्लूप्रिंट।
यहाँ पर आएगा आपकी पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु। विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु। पाठ्य वस्तु जो हमने हिंदी का बना रहे थे, हिंदी में लिए थे गद्य, पद और व्याकरण। इधर आप नाम लिख सकते हैं, गद्य के नाम लिख सकते हैं, पद के नाम लिख सकते हैं और इधर व्याकरण डाल दीजिएगा। ठीक है। इधर उद्देश्य आपका नॉलेज या ज्ञानात्मक, बोधात्मक, यहाँ पर कौशलात्मक, ये अनुप्रयोगात्मक। ये ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है। इसमें कितने प्रकार के प्रश्न लिए हैं हमने? 3 प्रकार के प्रश्न लिए हैं। ठीक है। कौन कौन से लिए हैं? निबंधात्मक, एसे टाइप या निबंधात्मक। ठीक है। दूसरा हमने शॉर्ट आंसर तो लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में ऐसे टाइप ईटी लिख सकते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका वस्तुनिष्ठ, यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गए। तीनों उद्देश्य में इस प्रकार से हम बना लेंगे। और जो 3 टेबल बनाई थी उन 3 टेबल को यहाँ पर ऐड कर देंगे कि किस में से कितने कितने प्रश्न लिए थे। ठीक है। अब ज्ञानात्मक में हमने कितने प्रश्न लिए थे? ज्ञानात्मक में हमने लिए थे 1 प्रश्न लिया था आपका लघु उत्तरीय, काय का? निबंधात्मक का। तो यहाँ पर 1 डाल देंगे। ठीक है। कितने अंक का था? 5 अंक का था। उसके ऊपर हम 5 अंक चढ़ा देंगे क्योंकि